दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने लगे हैं कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं और अगर बीमार हो रहे हैं तो उसका समाधान क्या है। दोस्तों बीमार होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब ये लैक ऑफ, और तीसरा है पुअर न्यूट्रिशन। और बात आती है जी, हम तो बहुत अच्छी साफ़ हवा ले रहे हैं। पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे ख़राब होगा? क्योंकि हमें दिक्कत तो कुछ नहीं आ रही, हम तो खाना पीना अच्छा है हमारा। दोस्तों इसके अलावा और लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की भी हम कहते हैं जी, ऑक्सीजन हवा तो हमारा साफ ले रहे हैं। दोस्तों इस सारे के पीछे एक रीज़न है कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, ये सेलों से बना है। और सेल जो हैं जितने भी हैं, ये मिलके जैसे ब्लड को बनाते हैं ऐसे बॉडी को बनाते हैं। और बॉडी जो है जब बहुत सारे ऑर्गन से मिलके, जिनके अंगों से मिलके बनती है, और हर अंग को बनाने वाला भी सेल ही होता है। बहुत से सेलों इकट्ठे होके एक ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन की बेसिक यूनिट, हर चीज़ की बेसिक यूनिट सेल है। और ज़िंदगी में जो हमने बचपन से लेके 20, 25, 30 साल, 40 साल में जो कुछ खाया वो हमारे सेल के अंदर ही जाता है और सेल को ही बनाता है। सेल की ही खुराक है, सेल ने ही खाना है। जैसे हम खाते हैं वैसे ही सेल ने खाना है। लेकिन सेल तक लेके जाता है ब्लड। ब्लड जिस जगह पे पहुंचता है सेल के खुराक को लेकर, उस जगह पे सेल तगड़ा होता है और शरीर को तगड़ा करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली है कि ब्लड तो सब जगह जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग बीमार हो रहे हैं। कारण कि उस जगह पे जो गंदगी जमा है उसको भी हमारे ब्लड ने ही लेकर बाहर आना है। जैसे कोई चीज़ है, हमने खाना खाया, पेट में गया, पेट में हमारे उसमें से जो विटामिन है, मिनरल्स हैं, अदर जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी आंतड़ियों ने सोख कर हमारे ब्लड में मिक्स कर दी। जैसे ही वो ब्लड में मिक्स हो गई और ब्लड वो लेके पूरी बॉडी में गया, लेकिन जो वेस्ट बचा है वो हम जानते हैं कि वो हम मॉर्निंग में टॉयलेट जाते हैं और वो ये वेस्ट बाहर निकल जाता है। इसी तरह हमारे सेल के अंदर खुराक तो गई, लेकिन सेल के अंदर से वेस्ट भी तो लाना है। और आप ये जानते हैं कि घर के अंदर भी या किसी जगह पे भी कोई कचरा कुछ दिन पड़ा रह जाए तो वहाँ बदबू आनी शुरू हो जाती है, वो जगह गंदी होनी, खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए सफाई करते रहना पड़ता है घर की। और एक हम आम भी कहावत सुनी है कि अगर एक जगह मान लो आपने सेब रखे हैं, उनमें एक ख़राब सेब हो गया तो कुछ ही समय के बाद आप देखते हैं एक सड़ा हुआ सेब बाकी सेबों को भी साड़ देता है, उनको ख़राब कर देता है। तो दोस्तों जहाँ मैं बताना ये चाहूँगा, सेब का उदाहरण दिया, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर सेल है, लेकिन कचरा प्रॉपरली ना निकलने के कारण वो जो सेल हैं वहाँ पे अगर कोई सेल गंदगी के कारण, गंदगी वहाँ सड़नी शुरू होगी सेल के अंदर, तो वो धीरे धीरे अदर सेलों को भी साड़ना शुरू कर देता है, अदर सेल को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो सेल डैमेज होने लग जाते हैं तो वहाँ पे बीमारी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अब निर्भर है वो सेल किस जगह के हैं, सेल किस जगह के हैं। अगर वो लीवर के हैं तो लीवर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर वो पेनक्रियाज के हैं तो पेनक्रियाज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर वो हमारी किडनी के सेल हैं तो किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर हमारे ब्रेन के अंदर के सेल हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर हार्ट के सेल हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्या? वो कचरा, वो गंदगी जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो गई, बाहर नहीं आ पाई। अगर वो घुटनों में आनी शुरू हो जाती है, घुटनों की शुरू हो जाती है, जोड़ों में चल जाती है, जोड़ों की। इसी तरह बॉडी के जिस पार्ट में भी वो गंदगी जो है वो जमनी शुरू हो जाती है या रुक जाती है, बाहर नहीं आती, तो वहाँ सड़न पैदा शुरू हो जाती है, बीमारियाँ पैदा उत्पन्न हो जाती हैं। आपने सुना होगा ना लोगों का ESR बढ़ गया। वो क्या है? बॉडी में इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ी।
ठीक है ना, WBC बढ़ गया, क्या हुआ, बॉडी में इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ी, तो उनको फाइट करने के लिए जो सेल है हमारे पास, उनको अपनी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारे के सारे कॉज हैं जिस कारण हम लोग बीमार होते हैं। तो फिर होता क्या है, करें क्या? अगर हम बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दोबारा इनटेक करें जो इन गंदगी को निकाल के या सेल की रिपेयर कर सके या गंदे सड़े सेलों को बाहर निकाल सके, उसकी जगह नए सेल बना पाए, तो ये दोबारा रिपेयर हो सकती हैं, दोबारा सेल बन सकते हैं और वो डिसऑर्डर जो है दूर हो सकता है। तो इसका फिर समाधान क्या है? तो दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहूँगा, आजकल आपने बहुत सुना होगा, स्टडी चल रही है, इंडिया में रिसर्च भी चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद प्रमोट किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि इंडिया के अंदर स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च को बढ़ाओ। दोस्तों जी एक दिन की नहीं है, लगभग 20-25 साल हो गए हैं इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और कई जगह पे बहुत से अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो ये स्टेम सेल क्या है, पहले आओ हम जानते हैं स्टेम सेल क्या है। स्टेम सेल जब मातृ और पितृ जोग होने से एक सेल बनता है तो उसको स्टेम सेल कहते हैं। धीरे धीरे वो सेल स्टेम सेल डेवलप होता है, अपने इसके अंदर खुद बनने की और आगे बढ़ने की और रूप लेने की क्षमता होती है। धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, सेल से सेल और स्टेम सेल क्रिएट होते चले जाते हैं, तो वो एक भ्रूण तैयार होता है जिसको एम्ब्रॉयड कहते हैं। एम्ब्रॉयड के बाद उसके अंदर अंग बनने शुरू होते हैं माता के गर्भ में, और अंग बनने के बाद उसके आपने देखा होगा धीरे धीरे पैर बनते हैं, आंखें बनती हैं, नाक बनता है, अंदर के ऑर्गन बनते हैं, हार्ट बनता है, लिवर बनता है, किडनीज बनती हैं, स्पाइन बनती है, फेफड़े, और वो सांस लेना अंदर से हम सुनते हैं, जैसे जैसे उसकी अंदर एज बढ़ती जाती है तो वो धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये सारे का सारा स्टेम सेल ही है जिससे ये सारा कुछ बना, और इसका जोड़ जो है माता के साथ जुड़ी होती है ये सारी के सारी एक और नए स्टेम सेल के माध्यम से, जिसको हम नाड़ुक भी कहते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं। जितनी भी खुराक है माता के द्वारा उस बच्चे को, उस फीटस को जा रही होती है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से उसको मिल रही होती है। इसके अंदर जो ब्लड स्टेम सेल हैं वो फ्लो करते हैं, वो माता से खुराक लेके जाते हैं और बच्चे का वेस्ट उसी के माध्यम से वापस आता है। ये आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। जब बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है तो उस समय आपने देखा होगा उसके साथ एक नाड़ी लगी होती है जो उसकी नाभि के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसको हम काट देते हैं। पहले क्या था, इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, इसको लोग या तो दफना देते थे या कुछ और करते थे। लेकिन आजकल जैसे ब्लड बैंक है वैसे ही इसके भी बैंक बन गए हैं, जिनके अंदर इस अम्बिलिकल कॉर्ड को रखा जाता है और इस कॉर्ड को संभाल कर आगे 20-25-30 साल के बाद कभी अगर उस बच्चे को कोई डिसऑर्डर पैदा हो जाता है बॉडी में, तो इसमें से स्टेम सेल लिए जाते हैं। एक प्रोसेस है, एक विधि है, उस विधि के द्वारा उनको कन्वर्ट किया जाता है। जिस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है उस ऑर्गन के मुताबिक वो स्टेम सेल कन्वर्ट कर कर उस बॉडी में इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। अगर हार्ट के है तो हार्ट मसल की प्रॉब्लम है तो हार्ट के मसल में उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अगर किडनी की है, लीवर की है, जैसी भी है बॉडी के जिस ऑर्गन की, तो उससे उन लोगों के वो डिसऑर्डर दूर हो जाते हैं। दोस्तों ये इस प्रोसेस का जो खर्चा है 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का है, हर बंदा नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें दोस्तों? इसके ऊपर हमारे प्रोफेसर रेड्डी जूली जी हैं स्विट्जरलैंड के, उन्होंने एक सर्च करी। उन्होंने देखा कि एक ग्रीन एप्पल स्विट्जरलैंड का है, उसके अंदर रीजनरेशन की पावर है। पेड़ के ऊपर उसने देखा कि चिड़ियों ने उसके ऊपर टक लगा दिया, लेकिन दूसरे दिन देखा वो टक अपने आप भर गया। तो इसने उसके ऊपर कम से कम कई साल रिसर्च करने के बाद फिर वो रिसर्च जो है वो WHO को दिया। WHO ने भी 2 साल उसके ऊपर रिसर्च किया।
सर्च करके उन्होंने पाया कि वाकई ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट रिजल्ट देने वाला है, तो इन्होंने रिकमेंडेशन कर दी। दोस्तों अब डिफरेंस ये है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड का स्टेम सेल है वो आप किसी दूसरे को नहीं चढ़ा सकते, उस बच्चे के माँ बाप और बच्चे को ही दिया जा सकता है और किसी को आप दे नहीं सकते। और क्योंकि डीएनए का काफ़ी आरएनए का और डीएनए का सारा चेंजेस होती है उसके अंदर। लेकिन ये जो उसने पाया कि हम किसी को भी प्लांट का जो स्टेम सेल है वो दे सकते हैं, तो इसके ऊपर उसने जब देखा तो इसके इस्तेमाल से किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम, ऐसी 200 से ज़्यादा डिसऑर्डर्स के ऊपर उसने रिजल्ट पाया। लोगों वो जो टाइप 1 शुगर, टाइप 2 शुगर के जो पेशेंट है वो भी इससे क्योर होने शुरू हो गए। सर मैं क्योर वर्ड बोल रहा हूँ, ट्रीट नहीं बोल रहा, इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योर होने शुरू हो गए तो फिर अब ये लिया कैसे जाए। तो दोस्तों जहाँ बताना चाहूँगा, आप अगर देख रहे हैं इसको तो इसमें लिखा है कि अगर आप पिछले 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जहाँ इससे भी ज़्यादा सालों से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और आप लगातार उस बीमारी की दवाई ले रहे हैं, जिसके खाने से आपकी बीमारी जो है वो रुक जाती है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इतने सालों से आप दवाई खा रहे हैं, दवाई खाते खाते इतने साल हो गए हैं, अगर दवाई छोड़ देंगे तो बीमारी फिर दोबारा आ जाएगी, तो फिर क्या किया जाए। तो दोस्तों आज इसके समाधान के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेकर न्यू जोंग आया है, जिसके अंदर और सर्च किए हुए स्टेम सेल, एप्पल स्टेम सेल इसके अंदर डाले गए हैं। इसके अंदर ग्रेप स्टेम सेल भी डाले गए हैं, एक नहीं 2 तरह के स्टेम सेल डाले गए हैं। तो ये क्योर सेल जो है लगभग 200 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक कर रहा है। तो आज हम इसके लिए कह सकते हैं कि क्योर सेल हर मर्ज की एक दवा, क्योर सेल ये 200 से ज़्यादा बीमारियों के ऊपर दूर कर काम करता है दोस्तों। तो इसके रिजल्टों की बात करें, आओ देखते हैं दोस्तों। जो एक्जिमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नमूनिया, यूरिक एसिड, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, आई प्रॉब्लम, रूमेटॉइड, एलर्जी रिलीफ, बैक पेन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर, कैंसर, इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, ब्रेन इंजरी, एस्थमा, प्रोस्टेट इशू, डेंटल प्रॉब्लम, पार्किंसन और डायबिटीज़ यानी कि शुगर के ऊपर, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक्नी, बैड कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, अल्सर, लिवर इशू, सेक्सुअल वीकनेस, मेल और फीमेल, एपिलिप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे, किडनी प्रॉब्लम, हेमरॉइड्स, पाइल्स जिसको हम कहते हैं खूनी चाहे बवस और ड्राई स्किन प्रॉब्लम, अल्जाइमर, सिक्कल सेल। दोस्तों बताना चाहूँगा हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिक्कल सेल अनीमिया बहुत है, ठीक है, बहुत से लोगों का ब्लड नहीं बन रहा। जॉइंट पेन, हार्ट प्रॉब्लम जिसमें बीपी भी है, पुअर मेमोरी, गैस्ट्रिक इशू, डाउन सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर ये काम करता है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए जिस स्वेलिंग की प्रॉब्लम है कुछ ही हफ्तों में सोजिश दूर हो गई। स्टेम सेल क्या है, हमें इससे क्या लाभ मिल सकता है? आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है, लेकिन अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान ले तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल से संभव होता जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपका, आपके परिवार के किसी सदस्य, रिश्तेदारों और दोस्तों को फायदा मिल सकता है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रही हूँ वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है और वह है स्टेम सेल।
जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी एक नाविका अपनी माँ के साथ जुड़ी रहती है और इस नाविका के अंदर जो ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। जब माँ की गर्भ में आर्तवशोथ से पितृशोथ मिलते हैं तो पहले सेल का एक छोटा सा गोला बनता है। यह गोला स्टेम सेल कहलाता है। जैसे ही यह गोला बढ़ता है उससे बच्चों के हाथ, पैर, आँखें, कान, नाक जैसे अंग बनते हैं। इसी प्रकार दिल, किडनी, लीवर, आंत और बाकी सभी अंगों का निर्माण स्टेम सेलों से होता रहता है। स्टेम सेल मूल रूप से सभी अंगों के निर्माण में मदद करती है, क्योंकि स्टेम सेल विभिन्न प्रकार की विशेष सेल्स का निर्माण करती हैं, जैसे न्यूरॉन्स ब्रेन के लिए, कार्डियक सेल्स हृदय के लिए और अन्य 220 प्रकार के अलग अलग आर्गन का निर्माण करता है। अगर हम इस नाविका और इसके अंदर के ब्लड मतलब स्टेम सेल्स को संभाल कर रखें तो आने वाले 25-30 साल तक बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चे को कोई गंभीर रोग हो जाए तो संभाली गई नाविका से स्टेम सेल को निकालकर उनको विशेष सेल्स में परिवर्तित कर बच्चों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर के संबंधित सेल्स की सभी बीमारियां जड़ से समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस नाविका को ब्लड बैंक की तरह स्टेम सेल बैंक में संभालने और पुनरारोपण का खर्च लगभग 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इंसानी शरीर में सभी अंगों के स्टेम सेल अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल स्टेम सेल सभी अंगों का निर्माण करने में सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हृदय के कुछ सेल्स नष्ट हो गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं और कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने सही स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में हृदय का उपचार मूल स्टेम सेल से किया जा सकता है। पहले स्टेम सेल्स को कार्डियक सेल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपके शरीर के अंदर हृदय में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हृदय को नया जीवन दिया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको यह समझ आ गया होगा कि स्टेम सेल कितना महत्वपूर्ण है। इसी बात को समझाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेम सेल की रिसर्च में काफी दिलचस्पी ली थी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और साथियों, जो स्टेम सेल माँ की नाविका के अंदर होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ स्टेम सेल फलों में भी पाए गए हैं। यह स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर माँ के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। यह स्टेम सेल स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड जूली ने हरे सेब और लाल अंगूरों के अंदर से खोजेन है, जो स्विट्जरलैंड की विशेष प्रजातियों के अंदर पाए जाते हैं। इन फलों का वनस्पति नाम मतलब सेब को मालिस डोमेस्टिका और अंगूर को सोलर विट्स बोलते हैं। माँ की नाविका से मिलने वाले स्टेम सेल सिर्फ बच्चे और उसके माता पिता के ही काम आ सकते हैं, लेकिन फलों से मिलने वाले स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर माँ के एम्ब्रोनिक स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि यह इंसानी स्टेम सेल की तरह प्रोग्राम्ड सेल नहीं होते और यह फलों के स्टेम सेल इंसानी शरीर में नए सेल बनने की प्रतिक्रिया को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को इंसानी शरीर से नष्ट कर सकते हैं। और फलों से पाए जाने वाले यह स्टेम सेल पूरी मानव जाति के काम आ रहे हैं। सालों की मेहनत के बाद काफी देशों में लाखों लोगों के इलाज में यह स्टेम सेल सहायक हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए सिंगापुर की एक कंपनी न्यूयॉन्ग ने क्योर सेल नाम की बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन तैयार की है, जिसमें सेब के स्टेम सेल मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल सोलर विट्स के अलावा एस्ट्राजेंथिन, कोएंजाइम Q10, ब्लूबेरी, असाई बेरी, ब्लैकबेरी, बार्ले ग्रास और भी बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन को बहुत ही शानदार और अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं। जो कोई भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, उसकी हेल्थ में बहुत तेजी से सुधार आता है। खुद को और अपने परिवार को क्रोनिक बीमारियों से बचाने के लिए क्योर सेल का इस्तेमाल जरूर करें और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर साझा करें। धन्यवाद।